हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंसेस हैं। ठीक, भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि इस परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है और ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, मतलब अनस्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हमने एक क्या लिया, पानी लिया और पानी को हमने फ्रीजर में रख दिया तो उससे क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। और बर्फ को अगर हमने बाहर निकाल के रख दिया, एक कमरे में भी रख देंगे तो वो बर्फ पिघलने लगेगी और पिघलने के बाद दोबारा से क्या बन जाएगी, पानी। तो उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। ऐसे जो परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं, मतलब एक से बना फिर दूसरा उसी उसमें लौट जाएगा वापस, मतलब रिवर्सिबल चेंजेस कहलाए जाते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, अब हम जो एक्टिविटी करेंगे वो रासायनिक परिवर्तन में करेंगे। क्या एक्टिविटी है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि नया पदार्थ बनता है, ठीक है, उससे हम कोई भी नए पदार्थ से हम दोबारा से जिससे वो बना उसमें हम दोबारा से उसको वापस नहीं कर पाएंगे। कैसे, जैसे हमारे पास ये सबको पता है क्या है, सबको बच्चों को पता है ना कि क्या है, अगरबत्ती है। ये मेरे पास क्या है, माचिस है, ठीक है। अब मैं इस अगरबत्ती को क्या करूंगी, जलाऊंगी। ठीक, जलाओ आके मर्जीना, तुम जलाओगी ना। अब जैसे पहले आप अगरबत्ती थी ना ये पूरी एक ब्लैक कलर की इंसान हमें दिख रही थी स्टिक, अब हमने क्या करा, इसको जला दिया। ठीक, अब हम जला के इसको बुझा देंगे। तो अब अगर हम थोड़ी देर में इसको देखेंगे तो इसकी क्या बनने लगेगी, राख बनने लगेगी, है ना। अब इस राख से, मतलब इस पूरी अगरबत्ती से राख बन गई, मतलब कुछ नया बना ना, उसे ऐश बोलते हैं, राख को राख बन जाती है। उस राख से हम दोबारा से अगरबत्ती को नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना। देखो पूरी तरह इसका आकार लंबा है, राख का आकार लंबा होता है क्या, नहीं होता ना। तो देखो ये पॉइंट लिखा है मैंने, ये परिवर्तन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों बदलते हैं, मतलब इसका रंग बदल जाएगा, राख का कलर बदल जाता है, आकार बदल जाता है। आकार का मतलब शेप, ये लंबी दिखाई दे रही है, इसका शेप बदल जाएगा, ठीक है, और इसकी पूरी परिवर्तन हो जाएगा, इसका अवस्था बदल जाएगी इसकी। समझ में आ गई ना बात, ठीक। अब इसको कहीं लगा देते हैं, ये स्मेल का काम करेगी। कहाँ लगा दे, लगाओ फिजा। उसके बाद देखो अब एक और एक्टिविटी देखेंगे रासायनिक परिवर्तन की, थोड़ा दूर लगाना। चलो रासायनिक परिवर्तन की देखो एक एक्टिविटी और देखेंगे। ये कुछ तार जैसा दिख रहा है ना, तार जैसा लग रहा है, पर ये है क्या, ये एक तत्व का नाम है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम का रिबन या मैग्नीशियम का तार। समझ लो ऐसे क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम नाम सुना है, लिखवाया भी था मैंने कि एक तत्व है ये, और इसका चिन्ह होता है बड़ा वाला M और छोटा वाला G, ठीक है, Mg बोलते हैं। तो उसका ये तार है, ठीक, इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, कट करेंगे। थोड़ा हमने क्या कर लिया, कट कर लिया, ज्यादा इसलिए नहीं करेंगे, खत्म थोड़ा करना है सारा। अब इसको क्या करेंगे, पकड़ लेते हैं। पकड़ मतलब कि इसको होल्ड कर लेते हैं। ये मैं आपको बताऊंगी ये क्या होता है, ये टेस्टी होल्डर होता है चीजों को पकड़ने के लिए। अब मैंने तार को अच्छे से पकड़ लिया, अब फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर से जलाएंगे, ठीक है। जलाइए, पर्जीना ये काम करती है जलाने वाला, क्योंकि आराम से नहीं चला, फिर से जला, इधर फिर नहीं चल रहा, इससे जलाओ। देखो इसमें एक व्हाइट कलर की लाइट आ रही है, व्हाइट स्प्लैश हो रही है। अब देखना थोड़ी देर बाद देखना क्या होगा, ये पूरा ये क्या दिखा हमें,
ये हमें क्या दिखा? एक दो बच्चे आगे देखो इसको थोड़ा, आओ देखो ये दिखा, ये क्या बन गया? ये एक व्हाइट कलर का देखो पाउडर सा बन गया। इसको फोकस करो, ठीक है? ये व्हाइट कलर का क्या है? पाउडर बन गया। सब बच्चे देख सकते हो, जो जिसने देख लिया वो बैठ जाओ और बच्चों को आने दो। प्रॉपर वीडियो बन रहा है ना, ठीक है? चलो देख लो आके, और देखो आओ बच्चा, जल्दी जल्दी आओ, फिर आगे हम और पढ़ाएं, ठीक है? देखा क्या हुआ? देखो ये एक्टिविटी मैंने अभी 10th क्लास में भी कराई थी, पर तुम लोग के साथ इसलिए करवानी थी क्योंकि रासायनिक परिवर्तन बताना था। ये एक तत्व था जो मैग्नीशियम का एक तार जैसा लग रहा था, और उसको जलाने के बाद एक तो व्हाइट कलर की लाइट निकली, फिर उसके बाद देखो सफेद सा पाउडर बन गया एकदम। अब इस पाउडर से दोबारा से तार बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो ऐसे परिवर्तन क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन, इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है जो चीज जिस चीज से बनी है उसमें हम दोबारा से वो चीज दोबारा जिससे बनी है वो दोबारा नहीं बन सकती, ना बना सकते। मैजिक भी हो, कुछ भी हो, पता नहीं मैजिक किसके पास होगा, पर अपने पास तो है नहीं, तो ये चीज नहीं बनेगी, ठीक है? अब हम एक नेक्स्ट एक्टिविटी और देखें। हमारे पास कैंडल है ना, कैंडल को मोमबत्ती बोलते हैं, ठीक? देखो ये एक मोमबत्ती दो चीजों से मिलके बनी है, कोई बता सकता है बच्चा? फोकस करना बंद हो गई थी? नहीं, अब चालू। हाँ, तो मोमबत्ती देखो दो चीजों से मिलके बनी होती है, एक होता है मोम और एक होता है धागा, ठीक? अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें कौन सा परिवर्तन होगा? हम इसको क्या करते, जला देंगे। अभी हम इतनी देर से जला ही रहे थे, इसको जला के हमने इस तार को थोड़ा जलाया, एक्चुअली मॉइस्चर हो जाता है ना तो जलती नहीं है। देखो मोमबत्ती का जलना, इसमें कौन से प्रकार का या कौन सा परिवर्तन होता है? इसमें दोनों परिवर्तन होते हैं, इसमें दोनों परिवर्तन होते हैं। कैसे दोनों परिवर्तन होंगे इसमें? अच्छा एक बात बताओ, ये थ्रेड है या धागा है, ये जल जाएगा तो दोबारा बन सकता है? नहीं। तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। वेरी गुड। ये मोम है, इस मोम को हम इकट्ठा करके मोमबत्ती बना सकते हैं? बना सकते हैं। मोम को तो इकट्ठा कर सकते हैं, फिर उसमें धागा डाल दो, नया धागा नहीं आ सकता। ऐसे हम लोगों ने मोमबत्ती बनाई भी अपने स्कूल में क्राफ्ट में। क्या होता था, हमारे पास जेली जैसे होती थी तो या वैक्स होता था, उसको बहुत सारा इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करके उसमें नया थ्रेड डाल दो, मोमबत्ती बन गई। पर थोड़ा सा सेट करना पड़ता था क्योंकि अब ऐसे लंबी है, थोड़ा ऐसे सेट करके सेट कर लो, और अंदर जब वो पिघल रही हो उसी में डाल दो, क्या थ्रेड डाल दो तो मोमबत्ती बन जाएगी। अब एक चीज समझो, दोनों परिवर्तन कैसे हुए? धागे का जलना रासायनिक परिवर्तन है, धागे का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। और मोम का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। जब मोम पिघलेगा तो मोम ही तो बनेगा, कुछ नया तो बन नहीं रहा। पर अगर धागा जल गया तो धागा बन जाएगी, मतलब कुछ नया बन रहा है पर धागा नहीं बना सकते। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक? तो कहने का मतलब फिर से क्या है कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, इसलिए ये वाली एक्टिविटी या बर्निंग ऑफ कैंडल क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मोमबत्ती के जलने में कौन से प्रकार का परिवर्तन है, ए ऑप्शन भौतिक परिवर्तन, बी ऑप्शन रासायनिक, सी ऑप्शन दोनों, डी कोई भी नहीं, तो आप क्या बताओगे? सी, दोनों होंगे। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती में धागे का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो क्या बताओगे? मोमबत्ती में जलना, मोम का पिघलना क्या है? कागज के टुकड़े करना कौन सा परिवर्तन है? ठीक है। बीज से कोई नया पौधा बन रहा है, वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। बेटा बीज से पौधा बन रहा है, पौधे से पौधा थोड़ा बन जाएगा फिर बीज। अच्छा, और एक परिवर्तन और है, खाने को पकाना कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक।